ठीक है, कुछ वीडियोस पे प्रॉब्लम की वजह से ये वापस मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट मैंने क्या बोला, एसेट और लायबिलिटी बनाना है मुझे, कंट्रीब्यूशन ऑफ लायबिलिटी। समझ में बताया कंट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, जगन का जो भी कैपिटल होगा प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमको कब मिलेगा, जब हम हमारा इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो पहले आप इनकम स्टेटमेंट बना लेना, शेड्यूल बाद में लिख लेना। तो इनकम स्टेटमेंट बना लो, ऐड कर दिया ड्राइंग लेस, ठीक है, क्योंकि विड्रॉ किया था किसने, जगन ने 600 का गुड्स, इतना आ गया आपका। फिर मगन का कुछ बैलेंस और प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आप कौन से रेशो पे शेयर करोगे, उनके कैपिटल पे, जितना कैपिटल लाया उसके हिसाब से वो प्रॉफिट आपका शेयर होने वाला। दोनों को ऐड किया, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया जो हम लोग ने यहाँ लिखा, राइट। उसके बाद लायबिलिटी, लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सब मैंने बताया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आप क्या लिखते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या लेते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को 5000 दिया है। क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेबल बताया था, क्रेडिटर्स जो भी क्रेडिटर्स होंगे 10,000 क्रेडिटर्स दिए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग दैट मीन्स कि आपको पे करना है, वेजेस पे करना है आपको, राइट। कितना, 400, आउटस्टैंडिंग दोनों को ऐड कर दिया, 10,400 सबको ऐड कर दिया, आपका टोटल लायबिलिटी मिल गया। लायबिलिटी होने के बाद आपको क्या लेना है, एसेट। पहले क्या करना है, ग्रॉस फिक्स एसेट, जो भी आपको एसेट दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया है, गुडविल, पैटर्न, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, सबके जो जो अमाउंट दिए हैं वो। और डेप्रिसिएशन आपको 7.5 सिर्फ बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन बोला है, किस पे, सिर्फ बिल्डिंग पे, बाकी कोई भी एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है। तो बाकी सबको मैंने डैश किया, बचा कितना, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे निकाला, सबको अमाउंट ऐड। सेम फॉर्मेट, ग्रॉस फिक्स एसेट निकाला हम लोग ने 41,500, डेप्रिसिएशन निकाला लेस डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट आया वो आपका क्या होगा, नेट फिक्स एसेट या नेट एसेट। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट आपका हेडिंग क्या जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने किए होंगे वो। एज पर दी क्वेश्चन हम लोग ने इन्वेस्टमेंट देखते हैं, कितने का इन्वेस्टमेंट्स किया है, यहाँ पे दिया हुआ है। हमने इन्वेस्टमेंट कितने का किया है, 10,000। कितने का इन्वेस्टमेंट आपने किया है, 10,000 का। इन्वेस्टमेंट के बाद आप सेकेंड थर्ड क्या लेते हो आपका, इसके बाद इन्वेंट्रीज, जो भी इन्वेंट्रीज है। तो एज पर द शेड्यूल 5 इन्वेंट्रीज कैसे कैलकुलेशन करते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सम्स में हमको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हमको सम्स में दिया हुआ है, ठीक है, कितना 20, और यहाँ पे कितना दिया है, मार्केट वैल्यू 22,500। तो कौन सा लेंगे, जो कॉस्ट है, कौन सा लेते हैं, जो कॉस्ट है, ठीक है। ओपनिंग यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, सॉरी स्टॉक बोला है ना, इन्वेंट्रीज दैट मीन्स आपका क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्रीज दैट मीन्स सिर्फ आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ एक चीज़ और ऐड होगी, क्या, लूज टूल। क्या ऐड होगा आपका, सिर्फ आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है, इन्वेंट्रीज मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे ऐड हो रहा है क्या, लूज टूल, जो भी लूज टूल्स होंगे वो। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का बोला था हमारा, 20,000 का, और लूज टूल कितने का आपको सम्स में दिया है, 3,000 का। तो टोटल इन्वेंट्रीज कितने की हो गई, 23। समझ में आया, टोटल इन्वेंट्रीज कितने की हो गई आपका, 23,000 का। इन्वेंट्रीज होने के बाद आप क्या नोट करते हो, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स होगा, इन्वेंट्रीज हो गया, डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल बताया था कैसे करते हैं मैंने, यहाँ पे आधा नोट लिख के दे रही हूँ। क्या क्या करते हैं, क्या फाइंड करना है, डेटर्स
और ट्रेड रिसीवेबल। क्या क्या करोगे उसमें आपको? शेड्यूल नंबर 6 क्या क्या करना है? पहले तो डेटर्स लेना है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन में हमारा डेटर्स कितना है। कितना है आपका? 20,000। डेटर्स कितना है आपका? 20,000। मैंने ले लिया डेटर्स कितने का? 20,000 का। कुछ लेस करेंगे जो बैड डेब्ट्स दिए होंगे हमको, राइट, बैड डेब्ट्स। तो आपका एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स दिया हुआ है कितने का? 225 का। लेस कर दो 9,775। बिल, इसमें बिल्स रिसीवेबल दिया है तो बिल्स रिसीवेबल क्या करोगे आप? ऐड। बिल्स रिसीवेबल क्या करना है? ऐड 4,000 का बिल्स रिसीवेबल ऐड 23,750, ठीक है। तो आपका ट्रेड रिसीवेबल कितना आया? कितना हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल? 23,775 का, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल 23,775 का। क्या क्या है, क्या मैंने बताया आपको यहाँ पे? पहले तो मैंने डेटर्स लिया, जो भी अमाउंट 20,000 था उसमें बैड डेब्ट्स लेस कर दिए। बैड डेब्ट्स लेस करने के बाद जो भी बिल्स रिसीवेबल था वो मैंने ऐड कर दिया, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये फिक्स एसेट आपका 4, इन्वेंटरीज 5, ये 6। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो भी कैश या कैश इक्विवेलेंट आपको दिया होगा। तो हम सम्स में देखते हैं हमको कैश कितना और क्या दिया हुआ है। कैश इन हैंड हमको दिया हुआ है कितना? 1,12,600, राइट। कितना दिया है? 1,06,200। सॉरी नहीं, 5,000। कैश इन हैंड कितना है? 5,000। कैश इन हैंड कितना है आपका? 5,000। तो टोटल एसेट ले लेंगे। ये बैलेंस शीट है, मतलब आपका एसेट और लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? टैली होनी चाहिए। सबको ऐड करके आप देख लो कितना हो जाता है। 1,01,400 आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया आपको क्या किया? प्रीवियस सम्स के ही जैसा, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। आपका क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एज ऑन डेट हो गया। एज ऑन डेट डाल देती हूँ, क्या है? 31 मार्च 2018। अब ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब क्या बचा? स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ए, इनकम ऑफ स्टेटमेंट एफ, ठीक। तो फर्स्ट क्या आता है? इनकम। मैंने आपको बताया था इनकम कैसे मिलता है आपको। इनकम मैंने बताया था कैसे मिलता है, सेल से। कैसे? थ्रू सेल। क्या करोगे यहाँ? नेट टर्न ओवर, मतलब जो भी आपका टर्न ओवर होगा वो टर्न ओवर क्या होता है आपका? सेल। तो सेल्स कितना दिया आपको? 1,65,000। कुछ सेल्स रिटर्न दिया हुआ है क्या सम्स में? देखो, सेल्स में कुछ सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो टोटल आपका नेट सेल्स कितना आएगा? 1,65,000। आज पर शेड्यूल 6 1,65,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका? अदर इनकम। अदर इनकम, अदर इनकम निकाल रही हूँ मैं। कौन सा? शेड्यूल नंबर 8, अदर इनकम, शेड्यूल नंबर 8। अब अदर इनकम में हमको देखना है कि हमें कौन सा इनकम हुआ है। तो क्रेडिट में दिया है कमीशन, कितना? 2,400, मतलब क्रेडिट हुआ है।
क्रेडिट हुआ है, दैट मीन्स आपके लिए इनकम होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में आपने कुछ इंटरेस्ट लिया है, ठीक है, तो क्या क्या होगा, कमीशन। क्रेडिट बैलेंस लेना है, कौन सा, 2400। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 3600। दोनों को ऐड कर दोगे कितना आएगा, 6000। कितना हो गया आपका अदर इनकम एज पर दी शेड्यूल 8, 6000। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। जो मैं आपको गलती से वहाँ पे बता रही थी इन्वेंट्रीज में, वो चीज़ यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक, शेड्यूल नंबर 9, इंक्रीज / डिक्रीज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट देखता है, मार्केट वैल्यू डे। जब मेरा अभी देखना है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक जब मैं सेल करूँगी तो वो मार्केट में जाएगा, बट अभी मेरे पास कितना है वो देखूँगी। तो कितने का है, क्लोजिंग 20,000। ओपनिंग कितना है, 17,500। ओपनिंग कितना है, 17,500। तो आपके लिए ये चीज़ क्या है, प्रॉफिट, राइट। इनकम है कितना, एज पर शेड्यूल 2500। 2500 टोटल इनकम हो गया। तो मैं क्या फाइंड करूँगी, पहले टोटल इनकम, इन तीनों को ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम, ठीक है। इनकम हो गया। सेकेंड आपका क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है। तो पहला क्या देते हैं हम लोग, परचेज मेड फॉर रीसेल, मतलब मेड फॉर रीसेल, जो भी परचेस किया वो मैं रीसेल करने के पर्पस से ही मैंने परचेस किया होगा, ठीक है, रीसेल। यहाँ पे देते हैं शेड्यूल नंबर 10, क्या है आपका, परचेसेस मेड फॉर रीसेल्स। तो क्या क्या लिखते हो यहाँ पे, आपका जो भी आपने परचेस किया। तो परचेस कितने का किया है, 1,12,600। उसमें से विड्रॉ हुआ था ड्राइंग, लेस ड्राइंग किसने लिया था, ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज बाय जगन ने, 600 का याद है, लेस कर दो 1,12,000, ठीक है। आपका परचेस कितने का हो गया एज पर दी शेड्यूल 10, 1,12,000 परचेसेस हो गया। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल दैट में जो भी आपने सैलरी दी है, वेजेस दिया है, वो आएगा आपका पर्सनल एक्सपेंसेस में। तो पहले देखते हैं क्या क्या था, प्रोडक्टिव वेजेस, क्या दिया था हमने, प्रोडक्टिव वेजेस कितना दिया था, प्रोडक्टिव वेजेस यहाँ पे लिख दो शेड्यूल आपका, प्रोडक्टिव वेजेस कितना, 7,000 प्रोडक्टिव वेजेस दिया था मैंने, कितना, 7,000 का प्रोडक्टिव वेजेस दिया था। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, कितने का था, 4,600। सैलरी एंड वेजेस में कुछ आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था, सम्स में कितने का आउटस्टैंडिंग दिया होता, 400। दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 5,000। उसके बाद क्या है,
वर्क मैनेजर्स, जो भी दैट मीन्स आपने सैलरी दी है, वेजेस दी है, वो आपका किस में आ जाएगा, पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस में 3000, तो सबको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 15000। तो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस एज पर दी शेड्यूल 11 कितना हो जाएगा, 15000। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दैट मीन्स आपका रेंट, टेलीफोन, ऑफिस एक्सपेंसेस जो भी होगा। एज पर दी शेड्यूल 12 क्या देखना है हमको, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या दिया, एक तो ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है और दूसरा लीगल एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है 4300, लीगल एक्सपेंस 1500, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना, 5800। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एज पर दी शेड्यूल 10 कितना आया, 5800। उसके बाद क्या होता है हमारा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। एज पर दी शेड्यूल 13 हम लोग क्या निकालेंगे, हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड, तो पहले भी क्या था, क्या पहले जो बैड डेब्ट्स, जो भी ओल्ड बैड डेब्ट्स आपको दिए होंगे वो कितना दिया है, ओल्ड बैड डेब्ट्स आपको 5000 दिया है। उसमें हम लोग ने न्यू एडिशन किया, न्यू बैड डेब्ट्स जो भी ऐड होगा, बैड डेब्ट्स कितना 225 मतलब 725। कुछ कमीशन था जो हमने दिया था, मतलब मेरे लिए तो एक्सपेंस होगा, एक कमीशन आपको क्रेडिट में दिया था, मतलब वो आपको मिला, एक कमीशन आपको डेबिट में दिया था, मतलब वो आपने कमीशन दिया। सबको ऐड कर दोगे 2250 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। एज पर शेड्यूल 13 आपका सेलिंग एक्सपेंसेस 2225 रुपीज़ हुआ। कैसे निकाला, पहले ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स और कमीशन कुछ दिया हुआ था, ठीक है। सेलिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद डेप्रिशिएशन। प्रीवियस सम्स में भी बताया था मैंने डेप्रिशिएशन कैसे निकाला था हम लोग ने। डेप्रिशिएशन कैसे फाइंड किया था, जो भी हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने डेप्रिशिएशन निकाला था एज पर दी शेड्यूल 14, वही आपका डेप्रिशिएशन हो जाएगा 8750, ठीक है, हो गया। आप कर दो टोटल, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको टोटल कर दो। तो जब आप टोटल करोगे तो ये आएगा 1,36,900, ठीक है। इन सबको जो भी माइनस करोगे, जब इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस जो भी बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स अकाउंट। यहाँ पे आप शेड्यूल 15 यहाँ पे कर दे रही हूँ मैं। शेड्यूल 15 क्या चाहिए, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। किसको, पार्टनर्स कैपिटल। तो कौन कौन है पार्टनर्स, एक तो जगन, दूसरा कौन है, मगन। मुझे प्रॉफिट कितना मिला, जब मैंने इनकम माइनस एक्सपेंसेस किया तो मुझे प्रॉफिट मिला 36,600 कितना, 36,600 एज पर द कैपिटल। एज पर दी कैपिटल आपको उनका
प्रॉफिट एंड लॉस रेशो निकालना है। तो जैसे भी मैंने पहले भी बताया था, उनका कैपिटल कितना है, एक का कैपिटल 30,000, एक का कैपिटल 20,000, 0 0, दैट मीन्स 2/3/2। तो कितना होगा 3/5, 2/5, राइट। तो जब आप इनका प्रॉफिट निकालोगे तो कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21,960 और यहाँ 40,640 जो हम लोग ने यहाँ पे किया था, याद आया। नेट प्रॉफिट 21,960 एंड 14,640। डन। एज पर द शेड्यूल 15, एज पर द शेड्यूल 15 ये आपका सम्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 किया है मैंने। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 एज अ होमवर्क करोगे, मैं इसका पिक ग्रुप में कल मॉर्निंग में डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवाया है ऑलरेडी, ठीक है। कल जो हम स्टार्ट करेंगे, अब वो स्टार्ट करेंगे क्या, रियलाइजेशन के ऊपर। पीसी बैलेंस, जिसमें आपको पीसी बैलेंस निकालना होगा, दैट मीन्स परचेज कंसिडरेशन, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी और पार्टनर्स के अकाउंट और स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और एसेट एंड लायबिलिटी और भी बनाना होगा, और कहीं कहीं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाने होंगे। तो कल हम वैसे सम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।